नमस्कार दोस्तों। देखिए निफ्टी में आपको यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 1% की गिरावट है। लेकिन ये 1% बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा लोगों को, लेकिन जिस इंटेंसिटी से हुई है यहाँ पे और उसके पीछे का रीज़न देखिए हम लोग जानेंगे। रीज़न देखिए सिंपल है। कोविड के यहाँ पे आउटब्रेक सुनने को मिल रहे हैं दुनिया भर में। तो फिर से वही दिमाग में फ़ियर आ रहा है लोगों के कि क्या फिर से ये 2021 की तरह या फिर 2020 की तरह तो नहीं होने वाला है। तो बेसिकली बहुत बड़ा यहाँ पे चिंता लोगों के मन में बनना शुरू हो गया है। तो बेसिकली सरकार ने भी यही कहा है कि आप अभी हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। जैसे 2020 में सीधे लॉकडाउन कर दिया था, सरकार ने कहा अभी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा अभी हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, हम सिर्फ वॉच करेंगे। लेकिन हाँ, जो आम पब्लिक है, आप लोग भी हैं, तो पब्लिक प्लेसेस में जाते समय बिल्कुल मास्क का जो यहाँ पे उपयोग है इसको करना चाहिए। बिल्कुल लोग इसको अब साइडलाइन कर दिए थे, लेकिन अब फिर से इसको यूज़ करने में लाना चाहिए। तो यही था और इसी की वजह से निफ्टी भी आपको यहाँ पे क्रैक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि फियर है कि फिर से कहीं प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए नए वेरिएंट से। क्योंकि चाइना में देखिए जो सिचुएशन है, काफ़ी ग्रिम सिचुएशन है, काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है। और चाइना से देखिए मेन चीज़ है कि खबर बाहर आती भी है तो उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे इंटेंसिटी अगर 100 की होगी तो बाहर मत 50 का यहाँ पे बाहर आएगा। तो उसी हिसाब से हमको अंदाज़ा भी लगाना होगा कि चाइना की सिचुएशन इतनी ख़राब है तो और भी ख़राब हो सकती है, ऐसा है। तो बाकी देश भी हैं जहाँ पे ये सिचुएशन जो है कोविड का बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसी की वजह से हमारा निफ्टी जो है आज लगातार एक भारी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए किन किन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो सबसे पहले IRFC। देखिए सिंपल चीज़ है, जो स्टॉक्स काफ़ी मूव कर गए थे इसमें देखिए 10% की गिरावट है। एक महीने का अगर हम डेटा देखें इसका, तो एक महीने में अभी भी 10% माइनस कर देंगे, उसके बावजूद 17% ही ऊपर है। साल भर की बात करते हैं 2022 की, तो 41% ऊपर है। तो ऐसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली दोस्तों जहाँ पे आपको बहुत भारी भरकम तेज़ी देखने को मिली थी एक साल में। यस बैंक, ये भी छोटी कंपनी है, प्राइस वाइज बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 44-45% के रिटर्न्स हैं एक साल में, ये 7% गिरा है आज। इसके अलावा अगर बात करें अडानी एंटरप्राइजेस, ये सबका यहाँ पे फेवरेट स्टॉक रहता था एक समय। तो यहाँ पे 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, एक साल का डेटा देखेंगे तो एक साल में आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं, 128%, 128%। निफ्टी कितना रिटर्न है एक साल में, 6%। तो ये चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा रन अप कर चुके थे, उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक ऐसे सिचुएशन के समय जहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगला स्टॉक है अडानी विल्मर। IPO के समय से 54% है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। LIC तो IPO के समय से ही गिरावट आ रही है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अडानी पावर में भी हुई सेम सिचुएशन, तो अडानी ग्रुप जो है यहाँ पे पिटा है। तो ये तो हम बात कर लेते हैं नायका और जोमेटो को छोड़ते हैं, न्यू एज IPOs हैं। इंडियन होटल्स, होटल बंद हो जाएंगे यहाँ पे कोविड की वजह से, तो इनके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। ये आज गिरा है एक साल में, हालांकि 71% ऊपर था। तो जैसे धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन सुधर रही थी, फिर से सब कुछ बिगड़ गया। 5% गिरा है आज। अडानी ग्रीन एनर्जी 5%, पंजाब नेशनल बैंक 5%। ऐसा नहीं होता कि हर जगह गिरावट ही है, कुछ का नुकसान होता है, कुछ का फ़ायदा होता है। फ़ायदा किसको दिख रहा है, मार्केट को। मार्केट ने यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब को यहाँ पे 6% आज चढ़ाया है। क्या करते हैं ये, डायग्नोस्टिक चलाते हैं। कोविड की जो टेस्टिंग होगी यहाँ पे सीधे इनके लैब्स में होती है, तो इससे रेवेन्यू भी बढ़े थे पिछली बार। तो मार्केट देखिए अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है कि ऐसा होगा ही। कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वही है, फियर पे चलता है। 6% ऊपर है आज। लेकिन अगर हम एक साल का डेटा देखें तो 36% डाउन है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जो स्टॉक भाग रहे थे वो अब गिर रहे हैं कोविड के डर से, और जो गिर रहे थे ऑलरेडी वो भागना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कोविड के डर से ही। तो ये दो कंडीशन है, इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला है कि किस कौन सा स्टॉक किस क्राइटेरिया में आता है। मेरे ख्याल से 90% स्टॉक जो हैं पहले कैटेगरी में आएंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी भाग रहे थे और गिरावट शुरू होगी उनमें। क्वालिटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी भी जो बिल्कुल चलती भी नहीं लेकिन गिरती हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लगभग आज 6.5% ऊपर था। डिवीज लेबोरेटरीज, APIs बनाने वाली कंपनी 5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल चेन चलाते हैं 3.5% ऊपर। ल्यूपिन 3.5%। बायोकॉन 3.5%। और तो बेसिकली फार्मा एंड डायग्नोस्टिक चेन। डायग्नोस्टिक में देखिए कल एक वीडियो डाला था मैंने विजय डायग्नोस्टिक का, जिसमें मार्सलेस इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो उस वो भी स्टॉक जो है आज 10% से ज़्यादा को मूव यहाँ पे देखने को मिला है, डायग्नोस्टिक का ही है। सिप्ला 3.5%। कैंसाई एक डिफेंसिव नाम है पेंट सेक्टर का, इसको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे एबट दवाई का बनाने वाली कंपनी, हनीवेल ऑटोमेशन, इप्का लैब देख सकते हैं। तो बेसिकली
क्लियर है, ज़ाइडस भी। तो फार्मा कंपनियों में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, डायग्नोस्टिक में देखने को मिली है। और वहीं जो स्टॉक जो काफ़ी बढ़ गए थे अक्रॉस द सेक्टर बात कर लें, इंफ्रा सेक्टर बात कर लें, बैंक्स की बात कर लें, उसमें हमें पिटाई देखने को मिली है। तो कुछ और मिड कैप नाम्स देख लेते हैं जहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। थायरोकेयर देखिए 15% ऊपर है। तो देखिए इससे बहुत लोग फैसिनेट हो जाएंगे कि अब तो सब इसमें भागने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा मैं चार्ट दिखाता हूँ 1 साल का। 1 साल का ही डेटा देखेंगे, 36% डाउन है दोस्तों ये। तो अभी मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया वो भी भारी भरकम लॉस में है। तो एक दिन के तेज़ी देख के यहाँ पे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक 18% डाउन है 1 साल में। एक दिन में अगर बात करें तो यहाँ पे 12-13% ऊपर था। ग्लेनमार्क ऊपर है, मेट्रोपोलिस ऊपर है 7%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ऊपर था, ग्रेनुअल्स फार्मा एपीआईज वाली कंपनी यहाँ भी ऊपर थी। तो यही था पूरा ट्रेंड, आपको बता दिया। 2 ग्रुप में आप बांट सकते हैं, फार्मा एंड डायग्नोस्टिक अलग और बाकी सारा सेक्टर अलग देख सकते हैं। तो कोविड के फिर से ये सब कुछ देखने को मिला है। और वहीं स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में भारी, बहुत भारी भरकम यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि सब आपकी ही कंपनी यहाँ पे गिरी हैं, सबकी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप डोमेन से गिरती हुई नज़र आज आई हैं।